हेलो बिंदु, वैष्णव यूएसए जा रहा है। वैष्णो कम से कम मेरे 20,000 के लिए बिंदु से शादी कर लिया होता तो अच्छा रहता ना। देखो बिंदु, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन तुम कब तक इस तरह से दुखी रहोगी? तुमने जिसे चाहा वो तुम्हें नहीं मिला, तुम इतने दर्द में हो। और तुम्हारी माँ तुम्हें इतना पढ़ा लिखा कर अपने सपने पूरा करना चाहती थी। वो जैसा चाह रही है तुम वैसा बिल्कुल नहीं कर रही हो। वो भी तो बहुत दुखी है ना, तुम्हारे लिए है। लेकिन तुम्हारी मम्मी का दर्द उनके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे भविष्य के लिए है। वो बहुत स्मार्ट है, तुम्हारे साथ टाइम पास करके घुमा फिरा कर बोर हो गया और अपना फ्यूचर बनाने चला गया। और तुम्हें पढ़ाई नहीं आती ये बोलकर तुम्हारी इंसल्ट की। और ऐसे इंसान के लिए तुम दुखी हो रही हो बिंदु। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो पार्ट टाइम जॉब करके मेहनत करके पढ़ सकते हैं। जब मौका मिल रहा है तो तुम उसकी वैल्यू को समझो और मेहनत करो। जिंदगी भर दुखी रहने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम्हारी मम्मी कैसे खुश रहे इसके लिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें खुद समझ आएगा। हमें पसंद नहीं, फिर भी हमें अगर अपनों के लिए हम वैसे रहें जिससे उन्हें दर्द महसूस हो तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बदलना होगा, सोचो तुम। ठीक है ना? मैंने कभी अपनी माँ की आंखों में इतनी खुशी नहीं देखी। वो सच्चाई की खुशी थी। उस खुशी के अंदर बहुत ताकत थी, जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया हो। और ऐसी खुशी बस एक माँ बाप को ही मिल सकती है। बिंदु को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया और एक अच्छा रिश्ता भी आया है। लड़के वाले कल मिलने आ रहे हैं, ठीक है? सरिता,
तुम जाकर कोल्ड ड्रिंक तैयार रखो। ठीक। और आप जाकर बिंदु को जल्दी से तैयार होने के लिए ठीक बोलो। है। कुछ याद आया? श्वेता मैम को फोन किया था क्या? पहुंच रहे ना? मैंने फोन किया मम्मी, कनेक्ट नहीं हो रहा। आज ये हम लोग इतना खुश है ना, उन्हीं की वजह से। हेलो श्वेता, कहाँ हो तुम? आंटी मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। ओके, जल्दी आ जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ठीक है, तुम लोग इसे जल्दी से तैयार करके लेके आओ। ओके आंटी। ये जैसी भी दिखती है बहुत खूबसूरत लगती है। ठीक है, आते ही होंगे। नमस्कार जी। हाँ? मैं वैष्णव का पिता हूं। यह भी यूएस से आया है बिंदु को देखने के लिए। वैष्णव बिंदु को बहुत पसंद करता है। अगर आप लोग मान जाएं तो हम दोनों की शादी कर देंगे। बिंदु को देखने के लिए लड़के वाले आते ही होंगे, और ऐसे वक्त में आप लोग आकर बात करेंगे तो मैं क्या रिएक्ट करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बिंदु वैष्णव को भूल चुकी है। इन दोनों ने प्यार किया है। वो क्या किए हैं ये भूल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्यार को नहीं भूल सकते। एक बार आप बिंदु से बात करके तो देखिए। उसकी जरूरत नहीं सर, इसके लिए मेरी मम्मी मान भी जाए, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। एक वक्त था जब मैं आपकी बेटी से पागलों की तरह प्यार करती थी। उसके जायदाद और ओहदे, उसके बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ उससे प्यार किया। लेकिन वैष्णव मुझे पढ़ाई नहीं आती, प्यार करने की औकात नहीं है बोलकर मुझे रिजेक्ट करके चला गया। अब मैं अच्छी पढ़ाई करके अच्छा जॉब कर रही हूँ। अब मेरी हैसियत है। मतलब आप पैसे वालों को प्यार करने के साथ साथ और सब कुछ चाहिए होता है ना? सोसाइटी में बोलने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है क्या? मेरे व्यक्तित्व को देखकर प्यार करने वाला सोचा था, किताब से प्यार करने वाला नहीं। आप जा सकते हैं। बिंदु, तुम जिस तरह से बात कर रही हो ना, वो बिल्कुल गलत है। ये जो तुम इंजीनियर बन गई हो, अच्छी जॉब कर रही हो, आप सब लोग इतने खुश हैं, इसकी वजह सिर्फ वैष्णव है। यस आंटी, उस दिन वैष्णव को जब आपने अपने बारे में सब बताया तो बिंदु से मिलने के बाद वैष्णव मेरे पास आया। उसने जो कहा वो शायद सच हो। तुम अमीर हो, हैंडसम है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स श्वेता, हम अपनी जिंदगी से बहुत सारा एक्सपीरियंस लेते हैं। उन एक्सपीरियंस के बेस पे हम जिंदगी में डिसीजंस लेते हैं। और इस वक्त बिंदु के लिए प्यार करना सही नहीं होगा, और इन सारी बातों को बिंदु इस वक्त समझेगी नहीं, तो और कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त इंपॉर्टेंट यह है कि बिंदु पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई हो जाने के बाद मैं उसे कन्विंस कर सकता हूँ। बिंदु पागल है, मैं रहूंगा तो पढ़ेगी नहीं। तुम कैसे करोगी मैं नहीं जानता, और उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मैं एमएस की पढ़ाई करने बाहर जा रहा हूँ। इंजीनियरिंग में उसके अच्छे ग्रेड आने चाहिए ताकि उसकी फैमिली खुश हो जाए। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। वैष्णव मेरा कजन है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। पढ़ाई की उम्र में प्यार करना गलत है आंटी, लेकिन प्यार करना भी तो गलत नहीं है ना आंटी। बिंदु के लिए शादी का रिश्ता आने वाला है, ऐसा मैंने वैष्णव को इन्फॉर्म किया, इसलिए वो तुरंत आ गया। आपको बिना बताए हम लोग आ गए, माफी चाहते हैं। वैष्णव के बारे में क्या बोलूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बिंदु हमारी किस्मत वाली है, बस। है वैष्णव, दुल्हन को तो देख लो। मैं बिंदु को पसंद नहीं करता। हाँ? बल्कि बहुत प्यार करता हूं। चलो, मेरे तो 20,000 बच गए। क्या तुमने सच में मुझसे प्यार किया है? विश्वास नहीं हो रहा। मेरे लिए एक बार बोलो ना, प्लीज। तो अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करूं? ओके ओके। आई लव यू। मैंने जो भेजा था तुमने वापस भेज दिया था। हाँ? ये कहाँ से आई? वो नकली था और जो ओरिजिनल है उसे अपनी यादों में बसा लिया है।